हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने आरसीएम पे किया और आरसीएम का आईटीसी अगर आपने 2 बार ले लिया तो सर ऐसे केसेस में आप उस अमाउंट को रिवर्स करेंगे या फिर आपको टैक्स पे करना होगा। यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जीएसटीआर 2B में मुझे शो हो रहा है कि मुझे आरसीएम के थ्रू 50 रुपीज पे करने का आ रहा है। अब मैं जीएसटीआर 3B के अंदर 50 रुपीज का पेमेंट कर देता हूं चालान के थ्रू और उसका आईटीसी में 50 रुपीज ले लेता हूं। ये फॉर एग्जांपल बात है सर मई मंथ की। जब जून मंथ आता है और जून मंथ में भी ये जो 50 रुपीज का मैंने आरसीएम के थ्रू टू टैक्स का पेमेंट किया था उसका मैं फिर से उसका आईटीसी ले लेता हूं। पेमेंट में आरसीएम का एक बार कर रहा हूं लेकिन फिर से मैं दोबारा जून मंथ में ये 50 रुपीज का आईटीसी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो सर ऐसे केसेस में ये जो आपने 50 रुपीज का जो फिर से आईटीसी लिया है, अब इस आईटीसी को आपको क्या करना होगा? क्या आपको उसको रिवर्स करना होगा या फिर आपको उसका टैक्स का पेमेंट करना होगा? अब सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं कि जब आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो होता है कि आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स का पेमेंट करना है, उस समय क्या आप आपकी जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है उसके सामने उसको एडजस्ट कर सकते हैं आरसीएम को? आंसर इज नो सर, उस समय आप एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको सेपरेटली उसको कैश में पेमेंट करना होगा और कैश में पेमेंट करके फिर आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। यानी कि जो आपकी ऑलरेडी जो आईटीसी है उसके सामने आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अब यहां पर अगर आपने एक्सेस पेमेंट यानी कि एक्सेस आईटीसी ले लिया, यहां पर अगर आपने डबल आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने जीएसटीआर 3B के अंदर ले लिया, तो ऐसे केसेस में जो आपने एक्सेस आईटीसी लिया हुआ है जो सेकेंड बार, वो आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। सर रिवर्स करने के लिए पहले आपको उस आईटीसी के सामने सेट ऑफ होगा तो आप उसको आईटीसी को रिवर्स कर सकते हो, लेकिन यहां पर तो सर आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो अब अगर आपने एक्सेस आईटीसी लिया हुआ है तो जो एक्सेस आईटीसी उसको आपको रिवर्स नहीं करके आपको उसका पेमेंट करना होगा। देखो ये जो कंक्लूजन है ये हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया हुआ है। अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमने ये क्वेश्चन रेज किया था। तो किसी ने बोला कि सर आप उस जो आपने एक्सेस आईटीसी ले रखा है नेक्स्ट मंथ में उस आईटीसी को आपको रिवर्स कर देना है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि सर आप रिवर्स नहीं कर सकते, आपको उसको टैक्स का पेमेंट करना होगा क्योंकि आरसीएम के थ्रू जो भी हम आईटीसी लेते हैं उसका हमको पेमेंट करके हम उसका आईटीसी ले सकते हैं। पहले आरसीएम का टैक्स का पेमेंट करना होता है फिर हम उसका आईटीसी लेते हैं। तो यहां पर अगर आपने आरसीएम वाले अमाउंट का अगर आईटीसी ले रहे हो तो आप अगले मंथ उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, आपको उसका टैक्स का पेमेंट करना होगा। आई होप कि ये जो प्रॉब्लम्स है इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इजीली समझ में आ रहा है। अगर आपने एक्सेस आईटीसी ले रखा है आरसीएम के पेमेंट का तो आपको नेक्स्ट मंथ उसका पेमेंट जरूर कर देना है या उसी मंथ आप कर, क्योंकि चालान क्रिएट करने में कोई इशू नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है सर, चालान के थ्रू आरसीएम का आपको ये पेमेंट कर देना है जितना आईटीसी आपने इस मंथ में डबल ले लिया है। सिंगल जो ले लिया है वो तो आपने टैक्स पेमेंट किया होगा और आईटीसी लिया है, लेकिन जो सेकेंड बार आपने फिर से उसी सेम अमाउंट का आईटीसी ले लिया गलती से और बाद में पता चला आपको, तो अब आप उसको क्या करेंगे सर, पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट कर देंगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आपके पॉइंट्स क्या है इसके बारे में, क्या आईटीसी को रिवर्स करना चाहिए या फिर सर उसका पेमेंट करना चाहिए? आपके जो भी पॉइंट्स है वो आपके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। ये हमने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंफर्म करके हम बता रहे हैं कि सर पेमेंट करना चाहिए। आपके क्राइटेरिया में कुछ और भी हो सकता है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करें।